आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के तहत कल प्रदेश में लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, इस देश की भूमि से आतंकवाद हटाने का संकल्प होगा सिद्ध। और प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश और तेज आंधी के लिए येलो अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि देश फिल्म निर्माण, डिजिटल कंटेंट, गेमिंग, फैशन, संगीत और लाइव कंसर्ट के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि वैश्विक एनिमेशन बाजार में अपार संभावनाएं हैं। वर्तमान में ये बाजार 4 खरब 30 अरब डॉलर से अधिक का है और अगले दशक में इसके दोगुना होने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के एनिमेशन और ग्राफिक्स उद्योग के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। श्री मोदी ने कहा कि वेव्स केवल एक संक्षिप्त नाम नहीं है, बल्कि संस्कृति, रचनात्मकता और सार्वभौमिक संपर्क का प्रतिनिधित्व करने वाली लहर है। आज भारत फिल्म प्रोडक्शन, डिजिटल कंटेंट, गेमिंग, फैशन और म्यूजिक का ग्लोबल हब बन रहा है। लाइव कंसर्ट से जुड़ी इंडस्ट्री के लिए अनेक संभावनाएं हमारे सामने हैं। आज ग्लोबल एनिमेशन मार्केट का साइज $430 बिलियन से ज्यादा का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय फिल्में अब दुनिया के हर कोने में पहुंच रही हैं और आज भारतीय फिल्में 100 से अधिक देशों में प्रदर्शित होती हैं। उन्होंने कहा कि देश में ओटीटी क्षेत्र में प्रभावशाली वृद्धि हुई है। श्री मोदी ने कहा कि क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड का यही सही समय है। 4 दिवसीय वेव्स 2025 सम्मेलन में विभिन्न सत्रों में फिल्मी हस्तियों और मनोरंजन क्षेत्र के दिग्गज भाग ले रहे हैं। आकाशवाणी के साथ बात करते हुए अभिनेता जैकी श्रॉफ ने कहा कि देश को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए ये सरकार का बड़ा कदम है। ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए, हमारे पेंटर्स के लिए, हमारे म्यूजिशियंस के लिए, सारे आर्टिस्टों के लिए। अभी हमारे गाने भी इंटरनेशनल गाने हमारे बच्चे सुनते हैं, हमारे गाने वो सुनेंगे। वहीं गीतकार प्रसून जोशी ने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत को क्रिएटर की तरह से देखा जाए। भारत को जब भी विश्व देखता है तो ज्यादातर एक बाजार की तरह देखता है कि भारत में बहुत सारे लोग हैं, बहुत यहाँ के पॉपुलेशन है और मैं अपने प्रोडक्ट्स को भारत में ले जा सकता हूँ। लेकिन ये समय आ गया है कि अब भारत को क्रिएटर की तरह भी विश्व देखे कि सिर्फ बाजार नहीं, रचनाकार भी है। सम्मेलन में कल केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन मंत्रालय द्वारा जारी अपनी तरह के पहले श्वेत पत्र भारत की लाइव इवेंट अर्थव्यवस्था एक रणनीतिक विकास अनिवार्यता जारी करेंगे। ये पत्र देश के तेजी से बढ़ते लाइव मनोरंजन उद्योग का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसमें उभरते रुझानों, विकास पथों और क्षेत्र के निरंतर विकास के लिए रणनीतिक सिफारिशों पर प्रकाश डाला गया है। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत कल प्रदेश में लाडली लक्ष्मी उत्सव जिला नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों पर मनाया जाएगा। इसमें स्थानीय प्रतिनिधि, लाडली बालिकाएं, उनके अभिभावक, लाडली क्लब के अध्यक्ष और सदस्य सक्रिय रूप से भाग लेंगे। लाडली लक्ष्मी उत्सव का संचालन स्वयं लाडली बालिकाओं द्वारा किया जाएगा। इसमें कन्या पूजन, लाडली बालिकाओं के प्रेरक उद्बोधन और अपराजिता कार्यक्रम के अंतर्गत मार्शल आर्ट का प्रदर्शन जैसे विशेष कार्यक्रम शामिल हैं। इस उत्सव के जरिए बेटियों के सम्मान और सशक्तिकरण का संदेश जन जन तक पहुंचाया जाएगा। एक पेड़ लाडली लक्ष्मी के नाम अभियान में जनप्रतिनिधियों और बालिकाओं द्वारा पौधरोपण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कृषि नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 3 मई को मंदसौर में 1 दिवसीय राज्य स्तरीय कृषक सम्मेलन एवं कृषि उद्योग समागम 2025 का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, कृषि मंत्री श्री इंदल सिंह कसाना के साथ साथ जनप्रतिनिधि, कृषक उद्यमी, निर्यातक एवं एफपीओ प्रतिनिधि भाग लेंगे। मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए इच्छुक निवेशकों के साथ संवाद भी करेंगे, जिससे नए निवेशक मंदसौर जिले में निवेश के लिए आकर्षित होंगे। जिले के सीतामऊ में किसान मेला एवं एग्री हॉर्टी एक्सपो का भी आयोजन किया जाएगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम आतंकी हमले पर कहा है कि सरकार ने चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो या चाहे कश्मीर पर खड़ी आतंकवाद की छाया हो, हर चीज का मजबूती के साथ जवाब दिया है। अपने क्षेत्र के सम्मान और अधिकार की आजीवन लड़ाई लड़ने वाले बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की पुण्यतिथि पर दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि इस देश की इंच इंच भूमि से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वह सिद्ध होकर रहेगा। चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो, चाहे कश्मीर पर पड़ी आतंकवाद की छाया हो, हर चीज का मजबूती के साथ हमने जवाब दिया है। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प सिद्ध होकर रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज खंडवा जिले के हरसूद में आयोजित तेंदुपत्ता वन समितियों और जनजाति सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव द्वारा सम्मेलन में बुजुर्गों के लिए स्मार्ट छड़ी वितरण एवं विभिन्न हितलाभ वितरण किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री जलगंगा संवर्धन अभियान में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है। तेंदुपत्ता संग्राहकों की बोनस राशि 3,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने हरसूद में लोकार्पित सिविल अस्पताल का नाम संत बुखारदास जी के नाम पर किए जाने की घोषणा की। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ग्वालियर जिले में 10 जरूरतमंद महिलाओं को शक्ति दीदी बनाया गया। इन सभी महिलाओं ने जिले के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर फ्यूल डिलीवरी वर्कर की जिम्मेदारी संभाली। पन्ना में गांधीग्राम जनकपुर में विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया। इस अवसर पर नालसा योजना 2015 के अंतर्गत उपस्थित श्रमिकों एवं महिलाओं को विधिक योजनाओं की जानकारी दी गई। अशोकनगर के इंदिरा पार्क में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो रही है। आलोट, हाट पिपलिया, आगर, तराना सहित अन्य स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने भोपाल, नर्मदापुरम, नीमच और निवाड़ी सहित 33 जिलों में तेज हवा और बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच प्रदेश में सर्वाधिक तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस खरगोन में दर्ज किया गया। वहीं मंडला, रतलाम, गुना और नरसिंहपुर जिलों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक बना हुआ है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। वस्तु और सेवा कर GST संग्रह में अप्रैल माह में 12.6% की वृद्धि के साथ ये अब तक की सबसे अधिक 2,37,000 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। रतलाम जिले के ग्राम अम्बोदिया की छात्रा हेमलता धाकड़ ने बीकानेर में आयोजित अंतर विश्वविद्यालय साइकिलिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने ग्राम चिलवाहा के आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने दर्ज बच्चों की संख्या तथा उपस्थिति, पोषण आहार वितरण, टीकाकरण आदि की जानकारी ली। नीमच जिले की पंचायतों व नगरीय निकायों के वार्डों में EKYC व फार्मर रजिस्ट्री के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए 3 दिवसीय विशेष शिविर आज से प्रारंभ किया गया है। और IPL T20 क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।